नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनिधि वे आज आपको कक्षा 6 में हिंदी के छठे पाठ न्याय यानी कि यह एक कहानी है उसका अभ्यास कराऊंगी। सबसे पहले देखते हैं, इस कहानी में चातुर्य की बात की गई, यानी कि यह कहानी किसके आधार पर है? चातुर्य यानी कि चतुराई की बात की गई है। इस कहानी में एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। काजी यानी कि न्यायाधीश। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवा देता है। यानी कि यह सब टूक में बताया गया है कि इस कहानी में क्या है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। न्याय यानी कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, और बुद्धिमत्ता यानी कि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा अपनी चतुराई से किस तरह से न्याय करता है उसकी बात की गई है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा है, मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अब पुराने जमाने की बात है, यानी कि इराक की राजधानी में एक व्यापारी रहता था। अली ख्वाजा नाम का व्यापारी रहता था। अब 1000 सोने की मोहरें वह इकट्ठी कर लेता है। सोने की मोहर यानी कि सोने के सिक्के। उसके पास 1000 सोने के सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं, तब वह यात्रा करने जाता है। जबकि वह अकेला रहता था, इसलिए उसकी जमा पूंजी की रखवाली करने वाला कोई नहीं था। तो अपनी जो जमा पूंजी है उसमें से 500 सोना मोहरें वह अपने साथ ले जाता है और बाकी की एक तेल के डिब्बे में डालकर अपने मित्र, यानी कि उसके मित्र का नाम था वाजिद, उसके घर रख के आता है। आगे देखते हैं। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत यानी कि रात के भोजन की भोजन समारंभ। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। अब जब वाजिद के घर दावत थी तो उसमें पकवान बनाते बनाते उसके घर में जो तेल था वह खत्म हो जाता है। रात का समय था, तब कोई उसे कहीं से तेल नहीं मिल पा रहा था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। सिर खुजलाना यानी कि उसे समझ न आया कि मैं क्या करूं और तेल कहाँ से लाऊं। तभी उससे अपने अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल आइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। अब उसकी बीवी, वाजिद की बीवी, उससे बताती है कि जो वाजिद अली ख्वाजा का घड़ा है उसमें से तेल ले आइए। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। अब वह क्या करता है कि वह जब वाजिद तहखाने में यानी कि जमीन के नीचे बना हुआ कमरा, वहां वह जाता है तो उसमें से तेल निकालते वक्त उसे कुछ सिक्कों की आवाज आती है। उसे लगता है कि घड़े में तेल के साथ भी कुछ भी है। इसलिए वह क्या करता है कि वह तेल को दूसरे बर्तन में निकाल लेता है। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। अब वह क्या करता है, दूसरे घड़े में तेल निकालता है। उसके नीचे जो सोने की मोहरें थी वह सोने की मोहरें वह ले लेता है और अपनी तिजोरी में रख देता है। दूसरे दिन वह बाजार से जाकर नया तेल लाकर उसमें भर देता है। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आते हैं। तब वह क्या देखते हैं कि अपने घर में सामान रखकर वह कहाँ जाते हैं, सीधे वाजिद के घर जाते हैं और अपनी यात्रा की सारी बातें बताते हैं कि उन्होंने यात्रा में क्या क्या किया और उन्हें कैसा अनुभव लगा। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ जाता है।
जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब पैरों तले जमीन खिसक जाना यानी कि उसे आघात लगता है, क्योंकि उसके तेल के साथ साथ जो सोना मोहरे रखी थी वह उस घड़े में नहीं थी। वह सिर पकड़कर बैठ गया, यानी कि वह निराश हो गया, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरे नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। अब वह करता है कि उसके पास उसने जो मेहनत की कमाई थी वह उसे न मिलने पर वह निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या कहूँ। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया। उल्टे पांव जाना यानी कि फौरन तुरंत ही वह वाजिद के घर जाता है और अपनी सोना मोहरे मांगने लगता है। वाजिद ने कहा कि सीलबंद घड़ा तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया, मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरे थी। अब वह क्या करता है, वाजिद के घर जाता है तो वाजिद उसे मना कर देता है कि उसने सोने की मोहरे नहीं ली, यानी कि उसने सोने की मोहरे नहीं देखे। दोनों मित्र में कहा सुनी होने लगी, यानी कि वाद विवाद होने लगा। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते। अब यह झगड़ा सुनकर लोग जो आसपास रहते थे वह सभी उस स्थान पर आ जाते हैं। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी के पास जाइए, काजी की अदालत में जाइए, वह आपके झगड़े को मिटा सकता है। अब जो झगड़े को देखकर आसपास के लोग आए थे वह अली ख्वाजा को सलाह देते हैं कि वह काजी यानी कि न्यायाधीश की अदालत में जाए, वह उनके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। वो ख्वाजा अली काजी की यानी कि न्यायाधीश के पास जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था कि उनकी मोहरे सोने की मोहरे उस घड़े में थी। उसके पास सबूत नहीं थे, इसलिए वहां से उसे निराश लौटना पड़ा, यानी कि उसे कोई भी अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। अब बगदाद के खलीफा यानी कि जहाँ वह रहता था उसके खलीफा यानी कि पैगंबर का उत्तराधिकारी उनके वहां जाता है और न्याय की मांग करता है। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली, यानी कि खलीफा ने उसकी बात मान ली। अपील यानी कि उसने जो निवेदन किया था अली ख्वाजा ने वह मान लेते हैं। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। अब वह तुरंत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ समय चाहा। इसलिए 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया, यानी कि वह अपना फैसला 1 सप्ताह के बाद सुनाएंगे, ऐसा उन्होंने बताया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रख्यात हो गया था, यानी कि सभी लोगों को उन दोनों के झगड़े के बारे में बात पता चल। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। अब कुछ दिनों के बाद जो खलीफा थे वह अपना वेश यानी कि वेश बदलकर अपने शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। अब वह घूम रहे थे, तब क्या देखते हैं कि कुछ लड़के जो हैं वह न्यायालय का खेल खेल रहे हैं। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे, यानी कि वह खुद भी उसने उन्हें यह खेल देखकर मजा आ रहा था, तो वह एक जगह छिपकर यह सभी लड़कों को देख रहे थे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है, वह जिस तरह का न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। वह क्या करते हैं कि जब वह चुपके से देख रहे होते हैं तो लड़कों में से जो लड़का न्यायाधीश बना है वह उन्हें समझदार लग रहा है, क्योंकि जिस तरह वह लड़का न्याय कर रहा था, अपनी बात बता रहा था, वह सही था। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और नाम पूछा। वह क्या करते हैं, उस लड़के को अपने पास बुलाकर उसका नाम पूछते हैं। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अब खलीफा उसे दूसरे दिन अपने दरबार में आने के लिए कहते हैं। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। अब जो बात खलीफा ने सुनी थी वह हसन को सुनाने के लिए कह रहा है और वह बताते हैं कि उन दोनों में से कौन सच बोल रहा है, तुम बताओ। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया। वह क्या करता है कि दोनों की बातें सुनता है, अब 2 तेली को बुलाता है, यानी कि जो तेल की जांच कर रहे हैं इन तेलियों को बुलाता है। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए।
हसन ने उनसे कहा, आप बस इस घड़े में तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। अब हसन किस तरह से न्याय करता है कि तेलियों को बुलाकर उस तेल की जांच कराता है और बताता है कि उन्हें पूछता है कि यह तेल कितना पुराना है, यह हमें बताए। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। अब दोनों तेली क्या करते हैं, अपनी बारी आने पर तेल को देखते हैं, सूंघते हैं यानी कि उसकी गंध पारखते हैं और चखा, उसके बाद चखते हैं और अपना निर्णय देते हैं कि घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। अब वह क्या निर्णय देते हैं कि जो घड़े में तेल रखा हुआ है वह तो सिर्फ 2 महीने पुराना ही है, उससे ज्यादा पुराना नहीं है। तेलियों की बातें सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अब वाजिद ने तो चोरी की थी इसलिए वह घबरा जाता है। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। और अली ख्वाजा जो थे वह तो सच बोल रहे थे, इसलिए वह खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो मक्का की यात्रा 6 महीने पहले शुरू की थी, तभी वह वाजिद के घर यह घड़ा रख के गए थे। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया, यानी कि सबके सामने सच्चाई आ गई। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद ने कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली हैं, आप इन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। अब खलीफा को क्या मिल जाता है, सबूत मिल जाता है न्याय करने के लिए। वह खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया, उनकी मदद की, इसलिए उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और वाजिद को सजा मिली और खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार भी दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। बुरी यानी कि बहुत। जो खलीफा के अलावा भी दरबार में जितने भी लोग उपस्थित थे उन्होंने जिस तरह से हसन ने न्याय किया था उसकी बहुत सारी प्रशंसा की। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है।